शाहिद भैया हमारा कोई नहीं है, हमें हर किसी ने ठुकराया, हमारा कोई नहीं है शाहिद भैया, हमें हर किसी ने ठुकराया, हमारा कोई नहीं है। आंसू बरोज महशर आपका गिरेबान जरूर पकड़ेंगे और जरूर पकड़ेंगे, ये याद रखना, ये याद रखना। ये 15 साल की बेटी, ये याद रखें, अगर ये एजेंट है, अगर ये 15 साल की बेटी आपके खिलाफ साजिश कर रही है तो याद रखें मेरी बेटी भी इस वक्त एजेंट है, मेरी बेटी भी एजेंट है। टेंशन घर जेल मज नबर जिस तरह हमने दिखाया कि इंजीनियर को जेल से छुड़वाया, इसी तरह आज हम इन भाई बहन के माँ बाप को भी छुड़वाएंगे। यही हमारा नारा है इंशाल्लाह। का बदला, जेल का बदला, जुल्म का बदला। ये बच्चों का बदला जो है ना, ये अल्लाह की अदालत में लिया जाता है, ये याद रखना। मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सारे कश्मीर को सलाम, कश्मीर के हौसले को सलाम। जिस तरह से सरजान बरकती साहब की बेटी इस वक्त बीरवा में गली गली जाके कहीं ना कहीं एक माहौल बना रही है, वहीं से दूसरी जानिब हम भी सलाम करते हैं इनको कि जिस तरह से इनका हौसला बहुत हाई है, जिस तरह से ये गली गली जाके कहीं ना कहीं लोगों के दरमियान एक जगह बना रही है। और इनके साथ आप देख सकते हैं ये लोकल्स हैं, ये यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई है और आप देख सकते हैं कितने लोकल्स यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले सुगरा बरकाती जी, ये बता दीजिए कि आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है बीरवा से? बहुत ज्यादा, बहुत। मैं मुझे उम्मीद उतनी नहीं थी जितना मुझे इन बीरवा के लोगों ने उम्मीद दी। इन्होंने हम दोनों यतीम भाई बहन का साथ दिया, मैं इनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हर एक खुद निकला, मैंने किसी को नहीं बुलाया, ये खुद मेरे पास आए, इन्होंने कहा आप हमारी बहन है। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया, और उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया। देखिए ये है मेरे नौजवान भाई जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने हम यतीमों के ऊपर अपना हाथ रखा। मैं फक्र से कह रही हूँ कि मैं बीरवा के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बीरवा आप क्या कह रहे हो? हम इसके साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बरकती साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। प्यार का बदला, प्यार का बदला, प्यार का बदला, जेल का बदला, जेल का बदला, जेल का बदला, प्यार का बदला, जेल का बदला, जुल्म का बदला, डील का बदला, डील का बदला, डील का बदला। मकला 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 रख दो रख दो रख दो रख दो। मजलूम बचे कौन इनका साथ देगा? लोकल है, लोकल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम इस कैंपेन में इसके साथ साथ से पहले से ही है, लेकिन उनको लगा था शायद इसका कोई नहीं है, लेकिन उनको लगा था इसका कोई नहीं है, बेसहारा छोड़ दिया। और आप लोगों ने देखा भी कि कहाँ कहाँ से उसको निकाल दिया गया है। लेकिन ये बीरवा कंस्टिट्यूएंसी है, हमने उसको भी साथ दिया था और इंशाल्लाह इसका भी साथ देंगे। और आपको दिखाएंगे ये चीज कि हम लोगों में कितनी इंसानियत है, कितने जज्बात है, और हम यतीमों का मदद करना जानते हैं, हम मजलूमों का मदद करना जानते हैं। ये अकेले नहीं है, हम सब इसके साथ है। ये ऑन नोट, इसको काटना मत। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 70 साल उन्होंने हमें गुलाम बना दिया, लेकिन इंशाल्लाह वोट हमने दिए, आशा उनने की, और क़यामत होगी इनको हम पकड़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इनको हिसाब ले लेंगे वहीं पे। मेरी मम्मा रो रही है फोन पे, देखिए लैंडलाइन के जरिए 10 मिनट होते हैं उनको वहां से, कितना रो रही है। मैं भी मेरी टेंशन अगर हम तुम्हारे साथ हैं, अगर बीरवा के जवान हमारे साथ, बीरवा के जवान हमारे साथ है, तो मैं बड़ी टेंशन जिंद बीरवा घर जेल मज नबर दुश्मनी
açtı. Flagote verdi. Meşhur suur gumut. Meşhur suur gumut. अभी वो फोन मत करो इनके साथ, छोड़ो ये ऑनलाइन मत करो। आप उठो आराम से। हम इनकलाब लाएंगे, बीरवा के लोग इनकलाब लाएंगे। हर घर से निकलेगा एक एक बंदा, हर हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बरकत साहब की रिहाई चाहिए, सिर्फ बरकत साहब की रिहाई चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी जान मेरी जान, सर जान सर जान, मेरी जान मेरी सर जान सर जान, मेरी जान मेरी जान, सर जान। हम अब थक गए हैं शाहिद भैया, हमारा कोई नहीं है, हमें हर किसी ने ठुकराया, हमारा कोई नहीं है शाहिद भैया, हमें हर किसी ने ठुकराया, हमारा कोई नहीं है, हम मजलूमों की तरह किसी ने नहीं देखा, हमारी माँ हमारी चैनल आपके साथ है, हमारी चैनल देखे हमारे माँ बाप की बात किसी ने नहीं की, लेकिन मैं बीरवा के लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, मर मिटेंगे। बीरवा के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसका अजर अल्लाह ताला के पास जरूर होगा। हम इनको फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं दे सकेंगे, लेकिन वादा करते हैं जब मेरे बाबा जेल से रिहा हो जाएंगे वो सबसे पहले कश्मीरी कैदियों की बात करेंगे, सबसे पहले कश्मीरी कैदियों को रिहा करेंगे। जी, तो कैसा सपोर्ट मिल रहा है इनको यहाँ से बीरवा? सपोर्ट पूरा मिल रहा है। बीरवा के लोगों ने इनकलाब लाया, हर एक गांव से निकल रहे बंदे, निकल रहे वॉलंटरली, हर एक निकल रहे, ग्रुप में जोड़ रहे कि आ जाओ काफिले को आगे बढ़ाओ। आज भी इतना बड़ा रैली था कि हमने सोचा नहीं था। इन्हें खुद बोला कि इतना उम्मीद नहीं थी बीरवा के लोगों से इतना हमें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हम शुक्रगुजार है बीरवा के लोगों के लिए, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, इनकलाब लाया। सुगरा देखें, आप अपने जज्बात पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, आपको कैंपेन करनी है अभी, तो लोगों से मिलके आपको कैसा लग रहा है, लोग क्या कहते हैं वहाँ से? देखिए मैं हर जिसके पास भी मैं गई, उन्होंने बोला आपको जरूरत नहीं है हमारे पास आने की। जी, उन्होंने बोला जरूरत नहीं है, हमें बखूबी पता है, उन्होंने हमारे सितम देखे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लीडर्स ने हमें घर से निकाल, आधे लीडर्स ने हमारा नहीं सोचा, भी हर कोई इनकी तरह नहीं होता है। मैंने उस वक्त भी बोला उनको कि ये दौर भी ना रहेगा गालिब, तो इत्मीनान तो रख, जब हम दोनों मासूमों के पास खुशी ना रही तो गम की कौन सी औकात है। अगर उस वक्त उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन इस वक्त आप खुद देखिए हर एक नौजवान मेरा साथ देता है। मैं जिसके पास गई हर एक कहता है कि हमें आपकी मजलूमियत पता है, हमें आपकी मासूमियत पता है, जो आपके ऊपर जुल्म हुआ वो हमें पता है। इंशाल्लाह मुझे लोगों के जरिए बीरवा के लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मेरा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जरूर एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये बच्चों का बदला जो है ना, ये अल्लाह की अदालत में लिया जाता है, ये याद रखना मेरे दोस्तों। अगर 15 साल की ये बच्ची, अगर 12 साल का बच्चा एजेंट है, अगर इन 12 साल और 15 साल के बच्चों पे आप शक करते हैं, तो कश्मीर का हर एक माँ बाप अपने बच्चों पे शक करना स्टार्ट कर दो। ये याद रखें आप, ये बच्चे अपने माँ बाप की रिहाई के लिए निकले हैं। लंगेट ने इनको ठुकरा दिया, लंगेट के खानदान ने इनको ठुकरा दिया, लेकिन बीरवा ने अपनाया, बीरवा ने कहीं ना कहीं अपनाया, और बीरवा इसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं? मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने हम यतीमों के ऊपर हाथ रखा, मैं दिल से शुक्रिया। हमें हर किसी ने ठुकराया था, लेकिन इन्होंने नहीं ठुकराया। यहाँ की माई बहनों ने, यहाँ के भाइयों ने काम छोड़ के वो मेरे साथ सारे निकले, मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और एक बात मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि आप देखिए हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। हमें टाइमिंग 9 बजे से 5 बजे तक मिलती है, जब मैं बाकियों की तरह नजर देखती हूँ कि आधों को 8:30 तक, जब उनको परमिशन 8:30 तक, हमें क्यों नहीं ये देते? हमें टाइम ही नहीं मिलता है घर घर जाने में। मुझे भी जाना है, डोर टू डोर मुझे जाना है। हमें 5 आपको जाने नहीं देते हैं? मुझे 5 बजे तक ही इन्होंने टाइमिंग दी है, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे सुबह 9 बजे से 5 बजे तक इन्होंने टाइम रखा है, जब वो सभी लोगों को 8:30 तक, आधों को 9 बजे तक मैं देखती हूँ ना,
मैंने सबका देखा, लेकिन हमें क्यों 5 बजे तक है? मैं उनसे क्या ये सवाल कहना चाहती हूँ कि जब सभी लोग हमें सपोर्ट करते हैं, पीरवा के लोगों ने हमें सपोर्ट किया, मैं उनसे कहना चाहती हूँ फिर टाइमिंग क्यों, इस चीज़ में हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहे हैं? मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ आप देखिए, हमें 5 बजे तक नहीं, आप देखिए लोग कितने आ रहे हैं, मुझे लगता है 10 बजे तक मुझे लोग छोड़ते नहीं है, सारे बोलते हैं आप हमारे साथ बात कीजिए आप, लेकिन 5 बजे तक ही टाइम है, मेरी मजबूरी है, मैं उनको कुछ बोलती नहीं, उन्होंने हमारी मजबूरी को फ़ायदा उठाया, इससे पहले भी फ़ायदा उठाया, इस वक्त भी फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ यहाँ की आवाम ने हम यतीमों के ऊपर हाथ रखा। मुझे लगता था हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है बीरवा के लोग हमारे जीतना। सबसे बड़ी बात है कि बीरवा को सलाम जिन्होंने 2 यतीम बच्चों पे हाथ रखा है, ये सबसे बड़ी बात है, ये इस दुनिया में सबसे बड़ी बात है। सल्तनतें आती जाती हैं दोस्तों, सल्तनतें आती जाती है, इक्तदार आता जाता है, एमएलएज आते जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे सिकंदर भी था, यहाँ पे बड़े बड़े तुर्रम खान भी आए इस दुनिया में, लंगेट का एमएलए क्या, यहाँ पे तुर्रम खान भी आए इस दुनिया में दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो सवाल आज मेरी सहाफत पे उठाते हैं ना दोस्तों, मैं बता दूं कि हमने लगभग 100 से जायद मस्जिदों में अपना किरदार अदा किया बनाने में, जो हम पे सवाल उठाते हैं दोस्तों। ये याद रखें, हमने लगभग 14 यतीम खाने बनाए हैं, हम पे सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। अब फर्क इतना है, जिन लोगों की मदद हम करते हैं वो फेसबुक पे नहीं होते हैं, वो मजलूम होते हैं, उनके पास फोन नहीं होता है, वरना वो जवाब देते आपको कि शाहिद इमरान और कश्मीर क्राउन ने आज तक कश्मीर में क्या किया है। एमएलएज आते जाते हैं, इक्तदार आता जाता है, सल्तनतें आती जाती है, सरकारें आती जाती है, लेकिन ये जो आंसू है, ये आंसू बरोज महशर आपका गिरेबान जरूर पकड़ेंगे और जरूर पकड़ेंगे, ये याद रखना, ये 15 साल की बेटी, ये याद रखें, अगर ये एजेंट है, अगर ये 15 साल की बेटी आपके खिलाफ साजिश कर रही है, हम सब एजेंट हैं। तो याद रखें, मेरी बेटी भी इस वक्त एजेंट है, मेरी बेटी भी एजेंट है। क्या आप सबकी बेटियां एजेंट है? फिर सही 12 रात के 12 बजे तक इनके घर में खाना ही नहीं था, कल आलू काट के उन्हें बेचारे उन्हें फिर खा लिए। और उनको देखो, उन सियासतदानों को, कहाँ बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, एसीज में बैठे हुए हैं, पता नहीं चिकन करी, चिकन मटन और दूसरी चीजें क्या क्या खाते रहते हैं, और इनको खाना भी नहीं। दोस्तों अब हमें मजबूर ना करें। अर्नब गोस्वामी कहे कुछ कहे, मुझे पता है कि यहाँ पे एमएलए की तनख्वाह 2 लाख रुपए होती है, हमें यह भी पता है कि एमपी की तनख्वाह 5 लाख रुपए होती है, लेकिन इनके पास क्या है इनके पास? आप बताएं। हम सब कुछ नहीं, मैं इनके पास, हम सब आवाम, पूरी आवाम, बीरवा की पूरी आवाम इनके साथ है। एक सिख तबके से ताल्लुक रखते हैं हमारे भाई हैं, और इस बहन के साथ आप इस वक्त हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बेसिकली जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुई थी तब भी हमारा ये मंशूर था, हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, और वो उन लोगों की हो जो सफरर्स हों, वो लोग हों जो समझ सकें कि इस माशरे में जो परेशानियाँ हैं वो परेशानियाँ कैसे ख़त्म की जा सकती हैं। जब हमें इनकी फैमिली मिली तो उन्होंने कहा कि अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो हमारे मंशूर में होगा कि हम सारे सियासी कैदियों की बात करेंगे। तो हमें लगा कि ये एक बेस्ट वे रहेगा, अगर सफरर्स ही सफरिंग की बात करें तो उससे जो है हल हो सकता है। देखिए, आज तक बड़ी इलेक्शंस हुई, लोग जीते, बट आज पहली बार बड़े लंबे अरसे के बाद लोग जो है वोट डालने के लिए आ रहे हैं। शायद लोग बाइकआउट नहीं कर रहे, लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तो लोग जो है किसी स्पेसिफिकली पार्टी का एक कार्डर नहीं, जो आम लोग हैं, जो लोकल यहाँ के हैं, वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि कुछ ऐसे नुमाइंदे आएँ जो हमारी पेन को, जो हमारी सफरिंग को समझ सकें। लड़के जो हैं जेलों में हैं, हम चाहते हैं कि उनको एक एमनेस्टी मिले, उनको ऊपर जो है रिलीज़ किया जाए, रिहा किया जाए। अगर हमें ये कहा जाता है कि आपको एक दर्जे का शहरी माना जाता है, हमें अपना टूटंग कहा जाता है और बड़े बड़े जो है खिताब दिए जाते हैं, तो सबका यकीन हमें तब होगा जब कम से कम जो हमारे नौजवान कश्मीर और कश्मीर से बाहर जो मुख्तलिफ जेलें हैं उनमें बंद हैं, उनको एक एमनेस्टी मिले। ये समझा जाए कि जो पॉलिटिकल अनसर्टन सिचुएशन की वजह से यहाँ पर हालात रहे और उन हालातों की वजह से लोग जेलों में गए, उनको अब रिलीफ मिलनी चाहिए। अगर नए कश्मीर का दावा है तो नए कश्मीर में हमें आज ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग जेलों में हैं, जो लोग सफरर्स हैं, हम उनके लिए क्या रास्ता जो है वो तय कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आपको लोगों को इन्वॉल्व करना है। आपको कैसे? तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बीरवा में हमने कोशिश की, सुगरा बरकती का आखिरकार कैसा कैंपेन चल रहा है उस हवाले से हम दूसरे कैंडिडेट से भी बात करना चाहेंगे, जरूर बात करना चाहेंगे, लेकिन ये बात जो है ये कहीं ना कहीं इस वक्त इन बच्चों के हवाले से है, जो बच्चे इंसाफ मांगते हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने बाप की रिहाई के हवाले से बात करते हैं। ये गए थे
लंगेट जो इंजीनियर रशीद साहब है उनका सपोर्ट मांगने के लिए, लेकिन इंजीनियर रशीद साहब ने इनके मुताबिक सपोर्ट नहीं दिया इनको और ये लंगेट से वापस आ गए। तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल निशान उठा रहे हैं लोग कि आखिरकार इलेक्शंस तो हर कोई, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? इंजीनियर को इस बात का एहसास होना चाहिए, ये वही आवाम है, ये वही जवान है जिन्होंने उसको जिन्होंने उसको जिताया, जेल से छुड़वाया। और हम ये अहद करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आज निकले हैं हम इन भाई बहन के लिए। इंशाअल्लाह इसी तरह ये हमको फैसला करना है, आवाम को फैसला करना है, जवानों को फैसला करना है, हर एक घर को फैसला करना है। जिस तरह हमने दिखाया कि इंजीनियर को जेल से छुड़वाया, इसी तरह आज हम इन भाई बहन के माँ बाप को भी छुड़वाएंगे। यही हमारा नारा है इंशाअल्लाह, यही। लेकिन इंजीनियर साहब को अब उसने क्या कर दिया है, अब उसने फैमिली को उसने लाया है, अब उसने अपनी खानदानी राज को इसमें स्टार्ट किया है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, कोई भी हो, कल जाके कोई दूसरा लीडर भाई मसरत आलम भी आए, असेंद्रा भी आए, कोई भी आए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस जो जेलों में है उनकी रिहाइश चाहिए, बस। खानदानी राज खत्म, खानदानी राज उनके नहीं चाहिए, उसके खिलाफ है। वो क्या खिलाफ है? ये लोग बोल रहे हैं कि हमने ओहदा छोड़ा है खानदानी खिदमत करने के लिए, हम उसके खिलाफ है। ये अपने लिए कर रहे हैं, सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। क्या है फैमिली रूल इसमें, आप देखिए, अब चेक कीजिए, और किनको मैंडेट दिया जाता है। अब क्या हम उनके इशारे पे नचेंगे? हमने उनको निकाला है, वो क्या हमें दिखाएगा अब आपको क्या करना है? हमें पता है हमें किसको साथ देना है, किसको जेल से छुड़वाना है। और हमारा यही नारा है कि हमारे हम हर एक आदमी को जो भी जेल में बंद है उसको छुड़वा के रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए सुगरा बरकाती जी, हाँ सुगरा बरकाती जी कहीं ना कहीं, जी आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप भी लोकल हैं? बिल्कुल, हम AIP के साथ थे, AIP को जिताया यहाँ से, बिल्कुल बीरवा से सर। जब हम उनके पास गए ना, खुर्शीद साहब के पास, उनको हमने बोला एक बार हमारे यहाँ एक कैंडिडेट है, लोकल लड़का एक है, तो उसको आप मैंडेट दे दीजिए सर। उन्होंने वहाँ से कहा, उन्होंने वहाँ से कहा हम किसी भी जिसने भी इलेक्शन लड़ा है उसको हम अपनी पार्टी में जगह नहीं देंगे, हम किसी रेडे वाले को लेके जो पढ़ा लिखा होगा उसी को मैंडेट देंगे। मगर फिर जब हम उनके ऑफिस गए संगरमाल, तो वहाँ बड़े बड़े दलाल वो बैठे हैं, पैसे वालों को लेते थे। हमारा जो भी यहाँ लोकल लीडर था उनको उसने पूछा भी नहीं, अल्लाह पाक की कसम। बिल्कुल बेईमान जमात है वो, क्या ईमान है उनके पास? कॉल वोनुक अस दियो तय फाइल, अस दियो तय पन यम तय लीडर छु तय चुनमित, अख पैनल दियो तय, पैनल दिस अस तिमन योर फ्रेम करित, यात मज कोर ग्रुप ओ सोन। फिर उन्होंने मैंडेट नज़ीर खान से हमें कोई शिकायत, वो हमारा लोकल है, मगर पता नहीं किस बुनियाद पे उन्होंने उसको मैंडेट दिया। आज मैं यहाँ के लोगों को अपील करता हूँ, वो उस टाइम मजलूम था इंजीनियर रशीद, वो आ गया अब जेल से बाहर, अब ये लड़की बेचारी मजलूम है, इनके माँ बाप को हम लाएंगे और मजलूम के हम साथ है। जो भी यहाँ लोग रहते हैं उनको हम अपील करते हैं कि शुक्रिया। तो ये कहीं ना कहीं इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये सुगरा बरकाती इस वक्त कैंपेन कर रही है, और ये देखिए आप इनके साथ कितने लोग इस वक्त हैं। और ये सुगरा बरकाती की कैंपेन है। तो कैसा सपोर्ट मिल रहा है नौजवानों? बहुत ज्यादा, इन्होंने मुझे, हर किसी ने बिला लालच मुझे सपोर्ट किया।